प्रश्नावली 6.5 कहता है कुछ ये त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई को ज्ञात कीजिए। चलिए नंबर दिया गया है एक नंबर का, एक नंबर क्वेश्चन है 7 है सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। मतलब इसमें कहता है कि यह समकोण त्रिभुज है या नहीं, समकोण त्रिभुज है या नहीं। अगर समकोण त्रिभुज है तो इसका कर्ण की लंबाई भी मतलब इसका निकालना है। चलिए देखते हैं, तो इसको मान लेते हैं a बराबर 7, b बराबर 24, c बराबर 25 मान लिए हैं। हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ की c मेरा कर्ण है, a लंब है, b आधार है। अच्छा ये है सर, इसको सर एक से बी से और बी से गुण कर दिए तो बेहतर रहेगा। चलिए p बराबर 7, b बराबर 24, h बराबर 25, कोई दिक्कत है? चलिए तो h स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर हो गया, तो यहाँ h का मान यहाँ कितना देल है 25, 25 का स्क्वायर, p का मान 7 है, 7 का स्क्वायर, b का मान 24 है तो 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। तो 625 बराबर 576 में से 49 जोड़ेंगे कितना आएगा 600। इसका मतलब कहने का मतलब है कि दोनों अंक मेरा समान हो गया, दोनों अंक मेरा क्या हो गया समान। मतलब कहता है कि तीसरी भुजा का योग दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। तीसरी भुजा के वर्गों का योग जो है पहली और दूसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। इसका कहने का मतलब है कि यह एक समकोण त्रिभुज तो है, समकोण त्रिभुज है, लेकिन इसका कर्ण हमारा कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। h बराबर कितना सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। लेकिन यह एक क्या है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। चले आते हैं 2 नंबर देखते हैं इसी का। एक का 2 है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं p बराबर 3, b बराबर 6 सेंटीमीटर, h बराबर 8 सेंटीमीटर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या था फॉर्मूला, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा दिया गया है 8, जबकि लंब दिया गया है 3, जबकि आधार दिया गया है कितना 6। 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 30 का आ गया 64 बराबर 36 में से 9 जोड़ेंगे तो 45। क्या यह देखते हैं कि ये तीसरी भुजा के वर्ग बराबर होता है, ये दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर नहीं है, वर्गों के योग के बराबर नहीं। तो इसका कर्ण भी हमारा नहीं पता होगा, या एक समकोण त्रिभुज भी नहीं होगा, समकोण त्रिभुज भी नहीं होगा। तो हम मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज। एक का 3, एक का 3, एक का 3 में दिया गया है कि 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। p बराबर 50 सेंटीमीटर, b बराबर 80 सेंटीमीटर और h बराबर 100 सेंटीमीटर। ये h का मान हमेशा बड़ा होगा नहीं चूज करना है, बाकी p और b किसी मान बाद लास्ट में हम बोल देंगे, लास्ट में हम बोल देंगे। आते हैं देखते हैं कि p का मान दिया गया है 50, b का मान दिया गया है 80, c का मान 100, मतलब h का मान 100। मतलब यहाँ जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या था फॉर्मूला, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ हमारा दिया गया कर्ण कितना दिया गया है 100, तो 100 का स्क्वायर, लंब दिया गया 50, तो 50 का स्क्वायर, आधार दिया गया 80, तो 80 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000 बराबर 50 का स्क्वायर 2500 प्लस 80 का स्क्वायर 6400। इसका आ गया 10,000 बराबर 6400 में 2500 जोड़े कितना आएगा, 8900
मतलब यह 10,000 है लेकिन यह 8900 है। क्या 10,000 और 8900 एक दूसरे के लिए इक्वल तो नहीं है? इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो क्या हमारा समकोण त्रिभुज में नहीं होगा? समकोण त्रिभुज नहीं। 4 नंबर दिया गया है 13/5। कहता है दिया गया है a बराबर 5, b बराबर 5 सेंटीमीटर, b बराबर 12 सेंटीमीटर, c बराबर 13 सेंटीमीटर। चलिए कर्ण स्क्वायर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा दिया गया है 13 बराबर लंब दिया गया है 5, जबकि आधार दिया गया है 12। तब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 5 का स्क्वायर 25, जबकि 112 का स्क्वायर 144। तो 169 बराबर 144 में से 25 जोड़े कितना होगा? 169। यह दोनों बराबर जरूर है कि यह हमारा समकोण त्रिभुज है, जबकि कर्ण हमारा कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर, और यह एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ये त्रिभुज में सबसे बड़ी ये भुजा होती है वही हमारा कर्ण होती है। वही हमारा क्या होती है? कर्ण होती है। कर्ण हमेशा सबसे बड़ा अंक वाला हमेशा कर्ण ही होगा। सबसे बड़ा अंक होगा इसमें वही हमारा क्या होगा? कर्ण होगा। और जो सबसे छोटी भुजा होगा वह हमारा लंब होगा। जो उससे थोड़ा सा ये बड़ा होगा वह हमारा आधार होगा। क्या होंगे? आधार। चलिए 2 नंबर कहता है 2 नंबर में कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर है। तो ये दिखाएं कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर है। चलिए एक दिया गया है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। P क्या है? हमारा समकोण है। P हो गया या समकोण, क्या हो जाएगा? Q या हो जाएगा R। पी क्यू आर समकोण है, जबकि कहता है क्यू आर पर कोई बिंदु M है। कोई बिंदु M है तो P और M को मिला देते हैं। P और M को मिला देते हैं तो मिलाने से हम पाते हैं। तो हमें सिद्ध करने के लिए कहता है कि पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर। पी एम परपेंडिकुलर कहता है पी एम लंब है क्यू आर पर। पी एम लंब है क्यू आर पर। चले आते हैं देखते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में तो यहाँ कह सकते हैं कोण आर पी क्यू बराबर 90 डिग्री। आर पी क्यू बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये त्रिभुज पी क्यू आर में लिए हैं तो कोण आर पी क्यू बराबर 90 डिग्री। यहाँ जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? फार्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समीकरण 1 फिर लेते हैं ये त्रिभुज पी एम आर में जैसे ये लंब होता है तो यहाँ हमारा ये बनाएगा 90 डिग्री। कोण पी एम आर बराबर 90 डिग्री। कोण पी एम आर बराबर 90 डिग्री। तब यहाँ जानते हैं कि पी आर स्क्वायर बराबर पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। समीकरण 2 आते हैं ये त्रिभुज पी एम क्यू में यहाँ आते हैं, इसीलिए कोण पी एम क्यू बराबर 90 डिग्री। पी एम क्यू बराबर 90 डिग्री। जानते हैं कि पी क्यू स्क्वायर बराबर मतलब ये कर्ण स्क्वायर बराबर क्या था? फॉर्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको मानते हैं समीकरण 3। समीकरण 2 और 3 से समीकरण 2 और 3 से समीकरण 2 और 3 से समीकरण 2 में दिया गया है पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो इसको जोड़ते हैं तो क्या होगा? पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर। यहाँ देखते हैं पी आर प्लस पी क्यू। पी आर प्लस पी क्यू को हम कह सकते हैं क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर हम कह सकते हैं।
पी आर प्लस क्यू आर देखते हैं यहाँ, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर बराबर है, तो बराबर एक है, 2 पी एम स्क्वायर प्लस यहाँ बच गया एम आर स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर। कोई दिक्कत है? या हो गया इतना? चले आते थे तो हम यहाँ लिख सकते क्यू आर बराबर क्यू एम प्लस एम आर, क्यू एम प्लस एम आर यहाँ लिख देते हैं, चूँकि क्यू आर बराबर क्यू एम प्लस एम आर, क्यू एम प्लस एम आर, तो इसके जगह लिख सकते हैं क्यू एम प्लस एम आर का होल स्क्वायर बराबर 2 पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर। क्या देखते हैं, इसको मानते हैं तो इसको भी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है। हाँ ये चले आते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2mq इंटू एम आर बराबर 2 एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर, एम क्यू स्क्वायर। देखते हैं इधर ये प्लस इधर आएगा क्या होगा माइनस, तो यह हमारा कैंसिल हो जाएगा, इधर ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो यह से यह कैंसिल, तो यहाँ बचा क्या 2mq इंटू एम आर बराबर 2pm स्क्वायर 2pm, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बच गया pm स्क्वायर बराबर mq इंटू एम आर। तो हमें सिद्ध करना था pm स्क्वायर बराबर mq या एम आर, mq इंटू एम आर। मिटाएं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि आकृति 6.53 में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण ए समकोण है, जिसका कोण ए समकोण है, ए बी डी, जिस पर कि बी डी पर लंब डाला गया है, ऐसे बी डी पर ऐसे लंब डाला गया है। तब कहता है सिद्ध करने के लिए दिखाएं कि नंबर 1 में ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी, मतलब कहता है ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी। चलिए आते देखते हैं त्रिभुज बी ए डी में, बी ए डी में तो कोण बी ए डी बराबर 90 डिग्री, बी ए डी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, फार्मूला बी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, समीकरण 1, समीकरण 1। चलिए आते हैं फिर ये त्रिभुज ए सी डी में, ए सी, इसलिए कोण ए सी डी बराबर 90 डिग्री, ए सी डी बराबर 90 डिग्री। जब यह लंब होगा तो हमारा कर्ण है, तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा फॉर्मूला ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, समीकरण 2। जब समीकरण 2 हो गया, अब लेते हैं ये त्रिभुज ए सी बी में, ए सी कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, समीकरण 2, समीकरण 2। ए बी नहीं है,
ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2। चलिए आते देखते हैं यहाँ समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 1 2 3 नहीं है, भैया की 3 और 2 का 2 ही लिख दिया, समीकरण 3 बन गया। समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से आते देखते हैं कि समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से दिया गया है ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जबकि हाँ देखते हैं कि ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ लिख दिए कि ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बी डी का स्क्वायर, एक एक 2ac स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस बी सी, तब बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी कितना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? हो गया। चले आते हैं तो बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको मानते हैं तो इसको भी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 2ac स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ प्लस इधर आएगा क्या होगा माइनस, यस यह कैंसिल, यह बी सी प्लस इधर आएगा तो माइनस यस यह कैंसिल, यहाँ बच गया क्या 2 बी सी इंटू सी डी बराबर 2ac स्क्वायर, 2ac स्क्वायर। चले आते देखते हैं कि 2 से 2 कैंसिल, तो ए सी स्क्वायर बराबर हो गया बी सी इंटू सी डी, बी सी इंटू सी डी, तो ये एक हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत, ए सी स्क्वायर बी सी इंटू सी डी, 3 का 2 नंबर हो गया प्रूफ, 3 का 2 नंबर प्रूफ हो गया, बन गया। मिटा इसको, आते हैं 1 नंबर का, देखते हैं थोड़ा सा कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी है। जैसे 3 का 2 नंबर सीध किए हैं, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू सी डी, उसी प्रकार 1 और 2 होगा सीध, उसी प्रकार 1 और 2 होगा सीध। जैसा ही हम किए थे 3 का 2 नंबर सीध, और उसी तरह 1 और 3 है, उसी तरह 1 और 3 है, सेम ही सवाल है। हाँ, खाली एक चेंज खाली एक कर करके है सवाल, बस और कुछ नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कौन सी समकोण है, जिसका कौन सी समकोण है। तो ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज जिसका सी समकोण है, जिसको मानते हैं ए, जिसको बी, सी हमारा समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, यह हमारा दिया गया है समकोण, मतलब 90 डिग्री। मान लेते हैं, माना कि ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जहाँ AC बराबर BC, AC बराबर BC, इसलिए दिया गया है कोण ACB बराबर 90 डिग्री, ACB बराबर 90 डिग्री। तो ACB में तो यहाँ देखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जानते हैं कि AB स्क्वायर बराबर
हम ए सी को कह सकते हैं बी सी या बी सी को ए सी, तो बी सी बराबर ए सी लिख सकते हैं, या ए सी बराबर बी सी, तो बी सी को कह सकते हैं ए सी, तो बी सी की जगह ए सी लिख दिए, तो ए बी स्क्वायर बराबर एक एक 2AC स्क्वायर प्रूफ, सर AC बराबर BC को क्या सकते हैं? क्योंकि यह दोनों भुजा ये बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी दो भुजा ये बराबर होती है, जिसकी दो भुजा बराबर, क्योंकि यहाँ AC बराबर BC ये लिख दिया है कि AC जितना है उतना BC का है लंबाई, उतना BC का लंबाई, इसलिए यह दोनों भुजा के आपस में बराबर है, इसलिए यहाँ लिख दिए AC बराबर BC, तो AC को कह सकते हैं BC या BC को कह सकते हैं AC, तो BC की जगह AC रख दिए थे एक एक 2AC स्क्वायर। अगर यहाँ कहता BC सिद्ध करने के लिए तो यहाँ हम AC की जगह लिखते हैं BC, तो हो जाता है 2BC स्क्वायर, 2BC स्क्वायर। कोई दिक्कत है? 5 नंबर कहता है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज जहाँ की AC बराबर BC है, तो सिद्ध करें कि AB स्क्वायर और 2AC स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। चलिए 5 नंबर में AC बराबर BC दे दिया गया है, तो वही सवाल है, कहता है सिद्ध करने के लिए कि ये त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। हो गया। चलिए मान लेते हैं, माना कि ACB एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जहाँ की AC बराबर BC, ये लिख दिया कि AC जितना है उतना BC है, इसलिए त्रिभुज ACB में ACB में, तो इसलिए लेते हैं कोण ACB बराबर 90 डिग्री, जबकि आते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ जानते हैं कि AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है, तो लंब स्क्वायर जानते हैं कि BC को AC कर सकते हैं या AC को BC, तो जान रहे हैं कि AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, तो BC को कर सकते हैं AC स्क्वायर, जहाँ कि AB स्क्वायर बराबर एक 2AC स्क्वायर दिया, तो हमारा तो प्रूफ हो गया। लेकिन कहता है जब यह दोनों भुजा बराबर, जरूरी है कि यह हमारा ACB एक समकोण त्रिभुज है, ACB एक समकोण, इसलिए ACB एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है सर? समकोण समद्विबाहु कहने का मतलब है कि समकोण समद्विबाहु में जिसकी दो भुजा ये बराबर होती है, जिसकी दो भुजा बराबर होती है। समकोण त्रिभुज के भी टाइप होते हैं सर? हाँ, समकोण त्रिभुज के भी टाइप होते हैं? हाँ, समकोण त्रिभुज का भी टाइप होता है, कहीं कहीं लिख देगा समद्विबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अगर समद्विबाहु कहेगा तो उसका दो भुजा बराबर होगा कोई भी, ठीक है। अगर समकोण पूछेगा तो उसको समकोण ये बनाना होगा, अगर समकोण नहीं पूछेगा तो कोई भी त्रिभुज हम बना सकते हैं समद्विबाहु में। अगर समकोण कहेगा तो हमको समकोण ही उसको है बनाना। चले आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। कहता है एक समबाहु त्रिभुज ABC, एक समबाहु त्रिभुज ABC जिसकी भुजा 2A है, जिसका शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात की। देखिए समबाहु त्रिभुज से कहते हैं जिसकी तीनों भुजा ये बराबर हो, जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है। यहाँ देखिए समबाहु त्रिभुज हो गया, यह ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज जिसका भुजा दिया गया, यह भी 2A, यह भी 2A, यह भी 2A दिया गया। तो इस पर एक शीर्ष लंब डाला गया, एक शीर्ष लंब AD परपेंडिकुलर BC, मतलब AD लंब डाला गया है BC पर। BC का लंबाई निकालना है H, क्या निकालना है, H निकालना है। जब यहाँ से यहाँ 2A है तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, A। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से यहाँ पुराना है 2A, तो इसका आधा A होगा, इसका आधा A। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2A हो जाएगा। तो हमको शीर्ष लंब निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है,
क्या है? समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजा 2a सेंटीमीटर है। 2a है, क्या है? 2a है, जहाँ की AB बराबर BC बराबर CA, BC बराबर CA, तीनों भुजा आपस में क्या है? बराबर। तो यहाँ कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो यहाँ कह सकते हैं जब यहाँ से त्रिभुज बना, इसीलिए त्रिभुज ADB बराबर त्रिभुज ADC, दोनों ये त्रिभुज आपस में बराबर हैं। जब ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं तो ये त्रिभुज ADB में, ADB में, तो इसीलिए लेते हैं कोण ADB बराबर 90 डिग्री, ADB बराबर 90 डिग्री। तो हमको यह पता है, ये कर्ण पता, आधार पता, लेकिन लंब है पता नहीं। तो लंब बराबर क्या फॉर्मूला होता है? रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण है दिया गया 2a का स्क्वायर, जबकि आधार दिया गया है a का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4 में से गया 3a स्क्वायर, लेकिन रूट 3 का वर्गमूल नहीं होता। लेकिन इसके अंदर 2 को a दिया गया, 2 को a में से 1 को a बाहर होगा, 1 को a बाहर हो गया, तो कितना बचा? रूट 3a। शीर्ष लंब की लंबाई हो गया रूट 3a मीटर, रूट 3a मीटर। शीर्ष लंब की लंबाई हो गया कितना? रूट 3a मीटर। हो गया। कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहता है समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। मान लेते हैं ABCD एक समचतुर्भुज है। क्या है? सम का मतलब होता है जिसकी चारों भुजा बराबर हो, जिसकी चारों भुजा, जब ये चारों भुजा बराबर, जरूर है कि इसका दोनों ये विकर्ण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जब ये चारों विकर्ण बराबर हैं तो यहाँ कह दिया है कि उसकी भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होगा। चलिए मान लेते हैं, माना कि ABCD एक समचतुर्भुज हैं, समचतुर्भुज है जिसमें कहा गया है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजा क्या आपस में बराबर। जब ये चारों भुजा बराबर हैं तो इसमें ये चारों विकर्ण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होगा। तो AC बराबर BD, AC बराबर BD, तो यहाँ लेते हैं। इसलिए त्रिभुज जब ये काटते हैं तो इसको O बिंदु पर काटेंगे। त्रिभुज AOB बराबर त्रिभुज COD बराबर त्रिभुज AOD बराबर त्रिभुज BOC, चारों ये त्रिभुज आपस में क्या हैं? बराबर है। कहता उनके भुजाओं के वर्गों का योग, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर। तो यहाँ ऐसे नहीं लेते हैं, ये त्रिभुज ABC में, ABC में, यह त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, तो ये त्रिभुज ABC में लेते हैं तो ये AC स्क्वायर बराबर क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस, तो लेते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, समीकरण 1। फिर लेते हैं ये त्रिभुज ADC में, ADC में, तो यहाँ लेते हैं, तो एक बार लिए ADC में नहीं, अभी लेते हैं यहाँ BDC में, BDC में, तो यहाँ देखते हैं कि BD स्क्वायर बराबर
कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ बी डी स्क्वायर बराबर क्या होंगे? बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। चले आते हैं, देखते हैं यहाँ। तो समीकरण इसको मान लेते हैं 2, समीकरण 1 और 2 से। जब समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अब प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस, तो बी सी को यहाँ कह सकते हैं सी डी, बी सी को सी डी, क्योंकि चारों भुजा अगर ये बराबर थे, बी सी को कह सकते हैं सी डी या सी डी को कह सकते हैं ए बी या ए बी को कह सकते हैं बी सी। तो यहाँ बी सी की जगह लिख सकते हैं सी डी स्क्वायर या सी डी को कह सकते हैं ए डी, सी डी को ए डी। तो यहाँ लिख सकते हैं ए डी चारों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर दोनों ये विकर्णों के योग के बराबर है कि नहीं है? ये देख सो करना था सर। यस सर, हो गया। हो गया सर। मिटाएं इसको। यस त्रिभुज बी ओ सी में, बी ओ सी में, तो यहाँ हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर बी ओ सी में, तो बी सी स्क्वायर बराबर होगा बी ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर दिया गया, ओ सी स्क्वायर लंब कहाँ है इसमें? कर्ण डी में, त्रिभुज बी ओ डी में, तो यहाँ दिया गया है कि बी ओ स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। समीकरण 3, समीकरण 1 और 2 तथा 3 को जोड़ने पर, 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 को है ओ ए स्क्वायर, समीकरण 2 में है ओ सी स्क्वायर, समीकरण 3 में दिया गया ओ बी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर है ना? नहीं, हमको सिद्ध करना है, हम कर रहे हैं सिद्ध। रुक जाइए एकदम 1 मिनट। जबकि यहाँ कह सकते हैं कि ए ई बराबर ए एफ, ए ई बराबर ए एफ, क्योंकि यह भुजा और यह भुजा दोनों ये बराबर है, दोनों क्या है? बराबर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ, चलिए आते हैं ओ ई देखते हैं, इधर प्लस इधर आएगा तो क्या होगा? तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, इधर ओ ई प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में, इधर ओ डी मेरा ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में, माइनस ओ एफ देखते हैं, ओ एफ क्या कह रहा है? ओ एफ, तो यहाँ ओ एफ बराबर ओ ई होगा, ओ एफ बराबर, या लिख देते हैं ओ एफ बराबर ओ ई, जितना यह भुजा है उतना यह भुजा है। तो यहाँ कह सकते हैं ओ ई को ओ एफ, इधर ओ ई प्लस इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस, यहाँ बच गया क्या? ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच गया। यही तो हमको था ये प्रूफ करना। सर ए ई को तो एफ मान लीजिए सर, तब हो जाएगा सर। ए ई को आपने एफ मान लिया सर, तो हो जाएगा सर। अरे ए ई को ए एफ माने या ए ई माने, ए ई को ए एफ भी तो कह सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों अगर यह बराबर है तो
तो कह सकते हैं कि नहीं? तो ए को यहाँ ए एफ ही कर दीजिए, कोई दिक्कत है? हाँ, तो ए को ए एफ कहें या एफ को ए ही कहें, बात तो ये बराबर है। हो गया प्रूफ? इसको मिटाएं। दिमाग नहीं खाता है सर, अरे तनी से ना अगर मिस हो जाएगा ना बस खत्म हो जाएगा सवाल, नहीं बनेगा फिर। इसको मिटाएं सर हम। हाँ चलिए आते हैं, देखते हैं कि दिया गया है ए एफ स्क्वायर, 2 नंबर का है, कहता है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, कहना गया सी ई स्क्वायर, मतलब कहा गया है कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, मतलब कहता है ए एफ बी डी और सी इसको मिलाया है किसी, तो कहता है ए ई प्लस सी डी प्लस बी एफ, यह भुजा और यह भुजा चारों ये बराबर है, जहाँ की ओ एफ बराबर ओ डी बराबर बी डी बराबर एफ बी, चारों भुजा क्या आपस में बराबर। जब ये चारों भुजा बराबर है तो यहाँ कह सकते हैं ए एफ बराबर ए ई, एफ बराबर ए ई, या सी ई बराबर सी डी, सी ई बराबर सी डी, क्योंकि जितना सी है उतना सी डी है। तो यहाँ हमको सिद्ध करना है कि ए एफ स्क्वायर, तो एफ को कह सकते हैं ए ई, तो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी, तो बी डी को कह सकते हैं एफ बी, या बी डी को कह सकते हैं ओ एफ, या बी डी को कह सकते हैं ओ डी, क्योंकि चारों भुजा के आपस में बराबर, तो यहाँ कह सकते हैं इसलिए सी, तो सी को कह सकते हैं सी डी, सी को सी डी, जितना सी है उतना सी डी है, जितना सी है उतना सी डी है। तो हमको सिद्ध करना है कि ए ई स्क्वायर यह भुजा प्लस सी डी स्क्वायर यह भुजा और प्लस बी एफ यह भुजा, कहता है तीनों भुजा ये बराबर है या नहीं। चलिए आते हैं देख लेते हैं।